जय हिंद। तो हम आज देखेंगे वैस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी के बारे में कि ये सब क्या होते हैं, कैसे जो होता है गर्भपात होता है यानी एबॉर्शन कैसे होता है, इन सब के बारे में आज देखेंगे। तो देखिए पहला टॉपिक जो है हमारा है गर्भ निरोधक। इसको अभी देखेंगे ये क्या होता है। गर्भपात यानी एबॉर्शन क्या होता है, क्या है गर्भ निरोधक? कुछ भी नहीं है, सेक्स करने के बाद भी बच्चे न पैदा हो, यही होता है गर्भ निरोधक। मतलब कि गर्भ धारण ना हो। मान लीजिए कि नर युग्मक मादा युग्मक, ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, दोनों ना मिले, मतलब कि सेक्स करने के बाद भी क्या हो, ये दोनों ना मिले, इन दोनों के मिलने से ही तो बच्चा पैदा होता है। रोधक मतलब क्या होता है? रोधक मतलब रोक देना होता है। तो देखिए गर्भ निरोधक अब मतलब कि गर्भ निरोधक का मतलब सिंपल क्या है कि बच्चे का जन्म ना हो। ठीक, सेक्स के बाद भी बच्चे का जन्म ना हो। अब समझिए गर्भ निरोधक जो होता है ना कई टाइप का होता है, मतलब कि इसके कई नियम अपनाए जाते हैं कि ऐसा हो कि बच्चे ना हो। तो देखिए क्या होता है, काहे से बच्चे काहे ना हो, काहे से कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, कई वो लाइन लगा दे रहे हैं सब 10 गो 12 गो, मतलब इन सब के बारे में नहीं पता रह रहा है उन लोगों को। तो क्या हो रहा है, ज़्यादा बच्चे पैदा हो जा रहे हैं जिससे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या वृद्धि हो रही तो इतना बेरोजगारी हो रहा है। बेरोजगारी में देख रहे हैं ना कई लोगों को कुछ भी नौकरी तक नहीं मिल रहा है, नाली साफ करने का नौकरी नहीं मिल रहा है। तो इसी के वजह से होता है जनसंख्या वृद्धि की वजह से। मान लीजिए कम आदमी रहता तो आदमी खोजने जाता, तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि जो है एक बेरोजगारी का भी कारण है, भूखमरी का कारण बन सकता है। मान लीजिए ज़्यादा हो गए आदमी तो खाना कहाँ से देंगे, ये इसका भी कारण बन सकता है कि प्रदूषण हो जाए बहुत ज़्यादा। हम कह ली कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब मान लीजिए कि खूब ढेर आदमी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फेंकने लगे तो पूरा प्रदूषण हो जाएगा पूरा विश्व में। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण रखना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। तो इसके लिए कई लोगों को जानकारी है कि कैसे इसको रोका जा सकता है और कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसी के बारे में आज समझेंगे कि आखिर गर्भ निरोधक होता क्या है। देखिए गर्भ निरोधक जो होता है ना कुछ नहीं होता है, गर्भ को रोकना अभी हम बताए हैं। देखिए इसमें पहला जो आता है नियम वो सेफ पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, मतलब कि सेक्स करने का एक सेफ पीरियड होता है। सेफ पीरियड मतलब सेफ समय जिसमें कि सेक्स करने से बच्चे नहीं होंगे। देखिए क्या होता है, हम बताए थे आपको कि पीरियड जो है, पीरियड कितने दिन पे आता है, 21 से 35 दिन पे। तो मान लीजिए 1 तारीख को आया और 35 तारीख को आया, 35 तारीख तो होगा नहीं, अगले महीने में 5 तारीख को आया। ठीक है, जनवरी का है, फरवरी का है। ठीक, तो फरवरी का 5 तारीख है, जनवरी का 1 तारीख, समझ में आ गया। तो अब इसमें सेफ पीरियड क्या होगा, इसमें जानते हैं ओव्यूलेशन एक होता है। ओव्यूलेशन मतलब कि अंडा जो है अंडाशय से किस दिन बाहर आ रहा है उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो देखिए इसमें अंडा जो है ना ये किस दिन बाहर आएगा, 14 से 15वें दिन आता है। मान के चलते हैं कि 14 से 15वें दिन, तो 15 लिख दिए। तो इसके बीच मान लीजिए कि 14 से 15वें दिन आता है तो 1 से 4 तारीख तक तो पीरियड ही रहेगा, कहाँ से कि ये 4 दिन तक चलता है, लगभग में चलता है। ठीक, या ये फिक्स नहीं है कि 4 दिन चलेगा, कभी कभी 5 दिन 6 दिन भी चलता है, 7 दिन तक चलता है। तो मतलब कि पीरियड के बाद और ये ओव्यूलेशन के पहले जितना समय होता है ना वो सेफ पीरियड होता है। सेफ पीरियड मतलब कि इसमें सेक्स करने से बच्चे नहीं पैदा होंगे। काहे से कि जब ये जो अंडाणु है ये अंडाशय से बाहर आया ही नहीं होगा, ये 15 तारीख को आना है इसको अंडाशय से बाहर। ओव्यूलेशन जो है अंडाणु जो है किस दिन फैलोपियन ट्यूब में आएगा, 15 तारीख को या 14 तारीख को। अब बताइए पहले शुक्राणु चला जाएगा तो क्या कुछ होगा, नहीं होगा, काहे से कि इसका मिलन होगा नहीं, और जब तक मिलन नहीं होता है तीसरा बच्चा पैदा नहीं होता, हम जानते हैं ये सब। अब देखिए ये क्या हुआ कि ओव्यूलेशन के पहले शुक्राणु चला गया, ठीक, तो उसके बाद ये शुक्राणु जो होता है मर जाता है। ये गर्भाशय में देखिए एक फेक्ट होता है, ये जो शुक्राणु होता है अगर बाहर रहेगा तब तो ये 20 मिनट जिंदा रहेगा, लेकिन अगर मादा के योनि में प्रवेश कर गया, योनि मतलब कि वेजाइना, तो मादा के अगर जनन तंत्र में सिंपल प्रवेश कर गया, जनन तंत्र क्या होता है मादा का, ऐसे कुछ था ना, ऐसे वही मादा का जनन तंत्र था। ठीक, यही जो था वही जनन तंत्र था, ऐसे हम बना रहे हैं ये, मतलब देखिए यही जनन तंत्र था। अब इसमें अगर शुक्राणु प्रवेश कर गया तब तो इसका जीवन काल जो होता है ना
3 से 4 दिन तक चल जाता है, मतलब 3 से 4 दिन जिंदा रह सकता है, कैसे कि इसमें से कुछ कुछ पोषण ले लेता है। और लेकिन बहरिया रहेगा, बाहर रहेगा तो क्या होगा, उसका जीवन काल 20 मिनट होता है, कैसे कि कौन पोषण देने वाला है ये नहीं है, जाओ तुम कौन पूछने वाला है ये नहीं है, तो इसलिए मर जाता है 20 मिनट में। लेकिन गर्भाशय के या कहीं मतलब मादा के शरीर के अंदर चला जाता है तो 3 से 4 दिन उसका जीवन काल होता है, 3 से 4 दिन जीवित रह सकता है। अब देखिए मतलब कि 15 से 3-4 दिन पहले रिलेशन बनाना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना वो सेफ है। काहे से कि मादा युग्मक 15 तारीख को ना निकलेगा अंडाशय से, इसके पहले सेक्सुअल रिलेशन बनाने से शुक्राणु तो जाएगा लेकिन पहले ही मर जाएगा, या अंडाणु के बाहर आने से पहले ही मर जाएगा। अब बताइए दोनों का मिलन होगा, मर गया तो मिलन ही नहीं हो, इन दोनों का मिलन नहीं हो रहा है, तो मिलन जब तक नहीं होगा तीसरा बच्चा पैदा नहीं होगा, तो इसलिए ये सेफ पीरियड जो है इसके बारे में भी मालूम रहना चाहिए। अब देखिए इसके बाद 15 तारीख के बाद भी वही सेम काम है। मान लीजिए कि 15 तारीख के बाद 15 से 16 को मान लीजिए कि 16 को अंडाणु जो है मर गया, कैसे कि इसका जीवन काल हम जानते हैं 2 दिन का होते हैं। तो अब बताइए 2 दिन का जीवन काल है, तो 16 को मान लीजिए अंडाणु खत्म हो गया। अब इसके बाद आप सेक्सुअल रिलेशन जो है 17 से लेकर के और लगभग कहाँ तक 25 तक बना सकते हैं सेक्सुअल रिलेशन। काहे से कि उसके बाद जो होता है पीरियड चालू हो जाता है, ठीक, तो उसमें तो सेक्सुअल रिलेशन नहीं बन सकता। अब देखिए ये सेफ पीरियड होता है। अब उसके बाद बैरियर मेथड, अवरोधक विधि, काहे लिए हम पढ़े हैं, काहे लिए कि बच्चा पैदा ना हो, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद भी जब बच्चा पैदा ना हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये समझ गए कि सेफ पीरियड क्या होता है। अब देखिए ये बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड यानी अवरोधक विधि। देखिए रोधक मतलब रोकने वाला। अवरोधक विधि में 3 चीज आते हैं। अवरोधक विधि में क्या करते हैं, भौतिक यांत्रिक रूप से हम शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोक देते हैं। मतलब जब शुक्राणु अंडाणु से मिलबे नहीं करेगा तो बच्चा पैदा होगा नहीं होगा। तो आप बताइए क्या करते हैं, एक होता है, एक मेल कंडोम होता है और एक फीमेल कंडोम होता है। क्या होता है, एक मेल कंडोम एक फीमेल कंडोम। मेल कंडोम जो होता है वो मेल के पेनिस में लगाया जाता है और मेल के पेनिस में लगा करके तब सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। तो ये जो होता है पेनिस को पूरी तरह से ढक लेता है। अब बताइए जब पेनिस को पूरी तरह से ढक लेगा तो शुक्राणु जो है पेनिस से निकलने वाला था लेकिन निकला है ये नहीं। कैसे कि पूरा तरह से उसको बंद कर लिया था तो निकला है ये नहीं। तो बनेगा सेक्सुअल रिलेशन में जब युग्मनज बनेगा नहीं बनेगा। काहे से कि शुक्राणु जो है पेनिस में एक कवर लगा दिया गया है, कवरिंग है, पेनिस का कवरिंग है। जो मेल कंडोम है वो पेनिस का कवरिंग है, तो कवर कर दिया जाता है, तो कवरिंग में वही शुक्राणु रह जाता है। अब बताइए न मादा के जनन तंत्र में जाएगा और ना ही उनका मिलन होगा, ना ही निषेचन होगा, तो युग्मनज बनवे नहीं करेगा। एक होता है फीमेल कंडोम। ये क्या होता है, ये जो होता है ना मादा के वेजाइना में लगाया जाता है। वेजाइना मतलब यहाँ पे योनि में, कहाँ पे, यहाँ पे लगा दिया जाता है। उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन बनाने से फिर से देखिए ये भी रास्ता जो है इसका बंद हो गया। अब रास्ते में बंद हो गया तो जाएगा कहाँ से, जाना तो है इसको इधर ना, ये गर्भाशय जो होता है इसमें जाना होता है और फेलोपियन ट्यूब में इसके रास्ते जाना होता है। तो अब देखिए इधर से रास्ते में बंद हो गया तो जाएगा नहीं शुक्राणु। जब जाएगा नहीं तो दोनों का मिलन होगा नहीं, सेक्सुअल रिलेशन बनाने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए पीरियड नहीं देखा जाता है कि कौन सेफ पीरियड है नहीं है, कुछ नहीं। अब देखिए एक होता है क्या, सर्वाइकल कैप। क्या होता है सर्वाइकल कैप, वो कहाँ लगाया जाता है, सेर्विक्स में लगाया जाता है। ये क्या होगा, सेर्विक्स क्या होता है। देखिए सेर्विक्स हम आपको बताए थे कि गर्भाशय में जो होता है ये क्या होता है, ग्रीवा होता है। यहाँ था ना ये ग्रीवा था कि नहीं था, मुंह जो था गर्भाशय का उसी को क्या बोल रहे थे, ग्रीवा। तो इसी को क्या करते हैं, एक टोपी पहना देते हैं। क्या करते हैं, टोपी पहना देते हैं। बस ये देखिए टोपी पहना दीजिए, बस ये पूरा जो है सर्वाइकल कैप से क्या हुआ, ये मतलब बंद हो गया इसका मुंह। अब इधर से शुक्राणु जब वही ना करेगा, जब सेक्सुअल रिलेशन बनेगा तभी भी शुक्राणु जाएगा ही नहीं। अब बताइए जब शुक्राणु जाएगा ही नहीं तो निषेचन होगा, मतलब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा, स्पर्म और ओवम का मिलन होगा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो होता है सेफ होता है। अब सर्वाइकल कैप का जो होता है कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, मतलब कुछ नुकसान भी होता है इससे। जानते हैं क्या, इसमें जो सर्वाइकल कैप जो होता है, ये जो कैप लगाया जाता है इसमें ना कुछ शुक्राणु नाशक केमिकल लगाए जाते हैं। शुक्राणु नाशक केमिकल मतलब कि यहाँ पे शुक्राणु जैसे आएगा ना मार दे, तुरंत मार दो। इसमें ऐसा केमिकल लगाया जाता है कि तुरंत देखेगा शुक्राणु को तो मार देगा। अब इस केमिकल के वजह से मादा के वेजाइना में जलन हो सकता है, तो इसलिए ये जो होता है थोड़ा
मतलब कि थोड़ा इसका डिसएडवांटेज भी होता है, मतलब नुकसान भी होता है। अब ये तो हो गया बैरियर मेथड। इसमें बैरियर मेथड में मेल कंडोम था, फीमेल कंडोम था और सर्वाइकल कैप था। अब देखिए इसके बाद केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है? रासायनिक विधि या हार्मोनल पिल्स। क्या होता है ये? इसमें जो होता है ना, गोली खाया जाता है। फीमेल को क्या किया जाता है? एक टेबलेट दे दिया जाता है, हार्मोनल टेबलेट होता है। वो क्या करेगा, इसका जो पीरियड था ना उसी को रोक देगा। जब पीरियड आएगा ही नहीं तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन मतलब कि अंडाणु जो है अंडाशय से बहरवे नहीं निकलेगा। अब बहरिया इसको निकलने से रोक दिए। अब बताइए, बहरिया निकलने से रोक दिए तो शुक्राणु आगे क्या करेगा? जब ये नहीं है तो इन दोनों का मिलन होगा? नहीं होगा। नहीं मिलन होगा तो ये तुरंत मर जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया कि ये मतलब केमिकल मेथड क्या होता है। इसमें फीमेल को क्या किया जाता है? एक टेबलेट दिया जाता है, जिससे क्या होगा, उसका पीरियड जो है रुक जाएगा। और पीरियड रुकने से ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन मतलब अंडाणु अंडाशय से बाहरवे नहीं आएगा, बहरिए नहीं आएगा। तो क्या होगा, जब शुक्राणु आएगा तो देखेगा तो अंडाणु है ये नहीं है, तो मिलेगा किससे? अब एक और इसका केमिकल मेथड एक और होता है। यहाँ पे जो वेजाइना था, वेजाइना में क्या लगा दिया जाता है? एक जेल आता है या एक मतलब एक जेल आता है या एक पेनिसिलिन आता है। उसको लगा देने से शुक्राणु नाशक वो जेल होता है, मतलब शुक्राणु को मार देगा। तुरंत दिखेगा ना, शुक्राणु को तुरंत मार देगा। तो इसीलिए उसके वेजाइना में लगा दिया जाता है एक जेल या पेनिसिलिन। अब देखिए, जब इसको लगा दिया जाता है तुरंत शुक्राणु निकलेगा तो तुरंत मार देगा। अब गर्भाशय तक इसको जाने ही नहीं देगा, तो अब जाएगा ही नहीं। तो ये होता है केमिकल मेथड। समझ में आ गया केमिकल मेथड क्या होता है? एक होता है जो पीरियड को रोक देगा, एक होता है जो तुरंत शुक्राणु नर के पेनिस से निकलेगा, शिश्न से निकलेगा, तुरंत उसको खत्म कर देगा, मार के खत्म कर देगा। जाएगा कहाँ? अब देखिए इसके बाद क्या होता है? अंतःगर्भाशयी रोधक युक्ति। अंतःगर्भाशयी रोधक युक्ति क्या होता है? इसमें एक आता है कॉपर टी। क्या होता है? कॉपर टी। सबका इमेज आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। देखिए कॉपर टी जानते हैं कैसा होता है? ऐसे टी आकार का। अब इसको गर्भाशय में ले जाके फिक्स कर देते हैं, गर्भाशय में ले जाके ऐसे फिक्स कर देते हैं। अब बताइए, गर्भाशय में इसे ले जाके फिक्स कर दिए, बस शुक्राणु तो आएगा, गर्भाशय तक आएगा, इधरिया से रास्ता बंद है। अब जाएगा कहाँ? अब ये जाएगा कहाँ? तो जाना था इसको फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ से कि जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में, इस नलिया में होता था। अब बताइए, इन नलिया में होता था तो क्या होगा? ये जब पहले ही रुक जाएगा, इसको पहले ही रोक दिया जाएगा तो क्या होगा? पहले ही रोक दिया जाएगा। ये टी लगाया जाता है तो पहले ही रुक जाएगा। अब पहले ही रुक जाएगा तो इधर ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉपर टी। और ये किसके अंतर्गत आता है? अंतःगर्भाशयी निरोधक युक्ति। मतलब कि गर्भाशय के अंदर लगा के कुछ और क्या कर रहे हैं? इसके निषेचन को रोक रहे हैं, इसलिए अंतःगर्भाशयी निरोधक युक्ति बोल रहे हैं। समझ में आया? मतलब अंतः मतलब अंदर, किसके अंदर? गर्भाशय के अंदर। तो इसलिए अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्ति इसको बोल रहे हैं। अब देखिए आगे एक होता है आईयूडी। आईयूडी क्या होता है? ये भी टी के आकार का ही होता है, बस वो प्लास्टिक का होता है, बस इतने फर्क होता है। तो ये जो होता है अंतःगर्भाशयी रोधक युक्ति में ये दो आते हैं। मतलब कि ये बस याद रखिए, कॉपर टी याद रखेंगे ना तो आईयूडी को याद रखने की कोनो जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछता है। बस कॉपर टी याद रखेंगे तो कॉपर टी बस लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब शल्य क्रियाविधि क्या होता है? शल्य क्रियाविधि मतलब क्या होता है? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है? मतलब सर्जरी करके। सर्जरी मतलब समझते हैं ना, चीड़ फाड़ करके कुछ काट कूट के और सही करेंगे। अब क्या होगा? मतलब कि हम किस लिए कर रहे हैं? कैसे कि सेक्सुअल रिलेशन तो बने लेकिन बच्चा पैदा ना हो, बस इसी का कोनो ना कोनो उपाय ढूंढ रहे हैं। तो देखिए कितना उपाय हो गया, 1 2 3 4 गो उपाय पढ़ लिए। 5वां उपाय क्या है? शल्य क्रियाविधि, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है? देखिए ये सर्जिकल मेथड दोनों में होता है, मेल में होता है, फीमेल में होता है। या तो मेल में करा दीजिए या तो फीमेल में करा दीजिए। एक में किसी में करा देंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद भी। देखिए क्या होता है, ये फीमेल में अगर कराएंगे तो फीमेल में जानते हैं क्या करते हैं सब डॉक्टर? ये जो ट्यूब था ना, कौन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब, इसको काट के लिया के यहाँ पे मोड़ देते हैं, मोड़ के बांध देते हैं। अब बताइए, इधर से अंडाणु तो निकलेगा, अब रास्ते बंद है, जाएगा कहाँ? तो
तो ये जो होता है अस्थाई विधि होता है। अब तक तो जो देखे थे वो फिर से हम चाहें तो, अगर मतलब मान लीजिए कि हम अभी नहीं चाहते हैं कि बच्चा पैदा हो और सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो उसके लिए लगा सकते हैं, इसके पहले जितने विधि बताए हैं वो मतलब उपयोग कर सकते हैं, उससे फिर अगर चाहेंगे तो बच्चा पैदा हो सकता है। अब ई लगाएंगे तो अब बताइए, जब ई ट्यूबवे काट दे रहे हैं तो ट्यूबवे काट दे रहे हैं तो जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ नहीं पाता है। इसलिए ये जो होता है नॉन रिवर्सिबल मेथड है, मतलब उल्टा नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे हैं इस समय कि बच्चा ना पैदा हो तो इसको कटवा दें और बाद में क्या करें, बाद में जुड़वा लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक बार कट गया तो खत्म, अब जो मादा है वो कभी मां नहीं बन सकती। अब देखिए, ये इसी को बोलते हैं ट्यूबेकोटोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटोमी। देखिए ट्यूब है, ट्यूब मतलब क्या होता है? नली होता है, नली समझते हैं ना। तो नलिया को काट के अब मोड़ दिए, मोड़ के बांध दिए, तो अब इधरिया से जाएगा नहीं अंडाणु, अंडाणु जाएगा नहीं, शुक्राणु आएगा, झांकेगा यहाँ से, अंडाणु आया ही नहीं है, तुरंत मर जाएगा, मतलब कुछ देर बाद मर जाएगा इसके अपने जीवन काल के बाद, तो आएगा ही नहीं, तो मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो क्या होगा? बच्चा नहीं पैदा होगा। अब देखिए, ये तो हो गया ट्यूबेकोटोमी, इसमें दोनों ट्यूब को काटा जाता है, एक ही ट्यूब को नहीं, दोनों ट्यूब को काट दिया जाएगा। अब एक होता है वैस्कोटोमी। वैस्कोटोमी क्या होता है? इसको तो बोलते हैं ट्यूबेकोटोमी, कैसे कि ट्यूब को काटे हैं इसलिए ट्यूबेकोटोमी। वैस्कोटोमी जो होता है मेल में होता है। मेल में जो शुक्रवाहिका थी ना, शुक्रवाहिनी जो इससे निकली थी, किससे निकली थी बाबू? देखिए ये जो थी शुक्रवाहिनी, ये कहाँ से निकली थी? टेस्टिस से निकली थी, वृषण से निकली थी। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, जाके पेनिस से जुड़ गई थी। कहाँ से? पेनिस से जुड़ गई थी, ठीक। तो अब देखिए पेनिस से जुड़ गई थी, ठीक। अब देखिए पेनिस यहाँ पे है, इसके पहले ये दोनों को काट के इसी को मोड़ के फिर से बांध देते हैं, इन दोनों को काट के मोड़ के बांध देते हैं। अब देखिए इसको बोलते हैं वैस्कोटोमी। क्या है? कैसे कि नस के टाइप का, एकदम पतला पतला है, और जो ट्यूब था ना वो थोड़ा मोटा होता है, तो उसको बोल रहे थे ट्यूबेकोटोमी। इसको बोल रहे हैं वैस्कोटोमी। काहे लिए? काट के मोड़ दे रहे हैं, जिससे अब देखिए अब इधर शुक्राणु तो बनेगा, शुक्राणु यहाँ जाके देखेगा तो रास्ते बंद है। अब बताइए कहाँ से जाएगा? और उधर अंडाणु मादा के शरीर में ताकता रहेगा, ये वही नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वैस्कोटोमी। अब देखिए अगर टेस्टिस ही काट के निकाल देंगे ना तो वही जो होता है किन्नर बन जाता है। समझ में आया? इसे मतलब आर्टिफिशियल किन्नर बनाते हैं, इसे मतलब टेस्टिस काट के पूरा निकाल देंगे, खत्म। उसके बाद वो मतलब कोई जेंडर में नहीं आएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि वैस्कोटोमी, ट्यूबेकोटोमी और ये जो मेथड थे ये क्या है सब, मतलब कैसे किए जाते हैं और किस लिए किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं? कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद भी बच्चे पैदा ना हो, इसलिए किए जाते हैं। अब देखिए गर्भपात या एबॉर्शन क्या होता है। अब मान लीजिए कि गलती से कहीं जो भ्रूण है वो बन गया, मतलब कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने से गलती से कहीं युग्मनज बन गया, तो अब तो बबुआ देखिए अब बच्चा पैदा होना एकदम निश्चित है। निश्चित है कि नहीं है? ठीक। अब देखिए जब युग्मनज बन गया तो युग्मनज बनेगा क्या? भ्रूण। अब भ्रूण आके धस जाएगा इसके भित्ति में, किसके भित्ति में? गर्भाशय के भित्ति में, तो रोपण हो जाएगा, उसके बाद विकास करके बच्चा बना देगा, उसके बाद बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अब बताइए अगर गलती से कहीं निषेचन हो गया, शुक्राणु और अंडाणु मिल गए गलती से, तो बच्चा बनना फिक्स है। तो इसको कैसे निपटाया जाए? तो इसके लिए क्या आता है? गर्भपात। क्या होता है? गर्भपात यानी एबॉर्शन। ये क्या होता है? इसमें जो भ्रूण बना है ना उसी को मार के नष्ट कर देते हैं। नष्ट मतलब समझते हैं ना, उसी को मार के खत्म कर देते हैं, मुआ देते हैं। समझ में आया? तो अब बताइए इसी को बोल देते हैं एबॉर्शन, ठीक। तो इसके वजह से क्या होता है? जो भ्रूण बना था वो खत्म हो जाता है और योनि के रास्ते उसका जो मृत शरीर है वो निकल आता है। समझ में आया? ये जो होता है अभी सरकार की तरफ से इसके लिए बस 24 हफ्ते का टाइम आया है, मतलब कि 24 हफ्ते के बाद आप एबॉर्शन नहीं करा सकते। मतलब कि अगर आपका सेक्सुअल रिलेशन बनाने का टाइम जो है 24 हफ्ते बीत गया है, मतलब सेक्सुअल रिलेशन बनाया उसके 24 हफ्ते बाद तक आप एबॉर्शन करा सकते हैं, उसके बाद नहीं करा सकते हैं। कानून की तरफ से आया है, ठीक। मतलब कानून इस पे लगता है कि इतने बाद आप एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे का निर्माण होने लगता है। अब बताइए बच्चे को मारना मतलब कि एक भ्रूण हत्या हो गया, तो इसलिए भ्रूण हत्या पे रोक है, इसलिए इसको 24 हफ्ते के बाद कानून की तरफ से कराने का कोई मतलब आदेश नहीं है। ये तो समझ में आ गया कि गर्भपात क्या होता है, एबॉर्शन क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।